हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने लाइव क्लास में ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और आज फिर से उसी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज की क्लास लाइव ना होकर के ऑफलाइन ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सवाल। कह रहा है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ये यूपी बोर्ड 2014 का सवाल है। सवाल ये संयोजन का, लेंसों का संयोजन। लेंसों के संयोजन की पहले आपको फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, तभी उसकी क्षमता और प्रकृति हम बता पाएंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, पहला लेंस उत्तल लेंस है, इसके फोकस दूरी को f1 से लिख दें और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाएगी। कितना है? 25 सेंटीमीटर। दूसरा लेंस अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। कितना दे रखा है? इसकी फोकस दूरी जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है, ये माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनको संयोजित करके रखा गया है, तो संयोजन की फोकस दूरी निकालते हैं। संयोजन की फोकस दूरी संयोजन की फोकस दूरी जो होती है ये होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मान रख लीजिए सबका। f1 का मान है 25 और f2 का मान है -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। इसे हल कर लेते हैं। हल करने के बाद ये क्या बन जाएगा? देखिए, ये 20 है, ये 25 है, तो इनका लासा ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये 100 हो सकता है। कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ 25 यानी 4 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। ऊपर हो गया 4 और 20 है तो 20 पंचे 100, यानी 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 4 - 5। 4 - 5 यानी कि -1/100। -1 बटे में कितना हो गया? 100। इसका मतलब आपके पास f कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर, या जिसे आप क्या कह सकते हो? 1 मीटर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अच्छा, देखिए माइनस का आया, इस बात का ध्यान रखना। किसमें आया है? माइनस में आया है, माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना क्या है? इसकी क्षमता। लेंस की क्षमता T से लिखते हैं। ये क्या होता है? 1/f जब मीटर में हो और 100/f जब किसमें हो? सेंटीमीटर में हो, तो 100/f हो जाएगा। यानी कि 100/f का मान भी -100 आया है और मात्रक इसका डायोप्टर होता है। यानी कि क्षमता इसकी कितनी आ जाएगी? 100/100, 1 यानी माइनस का 1 डायोप्टर। तो ये क्या आ गई? लेंस की क्षमता। और क्या बताना था? प्रकृति। प्रकृति देखिए, जब क्षमता माइनस में है तो प्रकृति कैसा हो जाएगा? अवतल लेंस। कैसी प्रकृति है इसकी? अवतल लेंस। ठीक है, तो ये एक पार्ट हल हुआ। दूसरा पार्ट कह रहा है कि संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रख दिया गया है, तब उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप द्रव में रखोगे तो फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन प्रकृति क्या होगी? वो डिसाइड करेगा कैसे द्रव में रखा गया। तो द्रव का जो अपवर्तनांक 1.6 है, जो लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है प्रकृति बदल जाएगी। अर्थात अवतल लेंस जो है ये उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन आइए पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, उसको हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, नाउ लेंस का अपवर्तनांक इसे ANG से लिख दें, यह है 1.5। द्रव के अपवर्तनांक को ANL से लिख दें, यह है 1.5। और इसके अलावा जो फोकस दूरी आई है ये वायु में आई है, इसको FA से लिख दूं, तो ये है A फॉर एयर होता है माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब आपको FL निकालना होगा, कितना होगा? ठीक है, तो फार्मूला लगा लेते हैं। लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है? 1/f इक्वल टू होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, एयर में है तो ये हो जाएगा। और अगर यही चीज हम निकालते हैं एयर के लिए, यहां पर इसको ANG से लिख दीजिए। लिक्विड में, द्रव में
एफ एल से लिख दें। तो यहां पर जब द्रव में निकालते तो मैंने बताया क्या करना होता है, द्रव के अपवर्तनांक से लेंस के अपवर्तनांक को भाग दे देना होता है, बाकी सेम चीज, इधर 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब क्या करिए, इसको समीकरण 1 मानिए और इसको मानिए समीकरण नंबर 2। क्या करिए, समीकरण 1 को 2 से करने पर जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग करने पर देखिए 1/fa अपॉन 1/fl, तो fl ऊपर चला जाएगा, fl/fa, इधर ये दोनों 1/r1 माइनस 1/r2 तो कट जाएंगे, इधर बचेगा ang माइनस 1 और नीचे हो जाएगा ang अपॉन में anl माइनस 1। ठीक है, सबका मान रख लेते हैं। तो यहां से FL/FA का मान कितना है, माइनस का 100, इधर ANG का मान 1.5 माइनस 1 बटे ANG/ANL यानी 1.5 बटे 1.6 माइनस 1। हल कर लीजिए इसको, ये ऊपर हो जाएगा 0.5, नीचे देखिएगा ध्यान से, यहां 1.6 है, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 1.5 से 1.6 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 0.1 और नीचे 1.6 यानी 1.6 ऊपर चला जाएगा, 1 दशमलव आप किसी का भी हटा दीजिए, 16×5 = 80 यानी कि 8 हो जाएगा। तो FL कितना हो जाएगा, इधर माइनस का तो 100 क्योंकि ये नीचे जो इधर गुणा हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 16×5 यानी कि माइनस का 8.0, गुणा कर लेंगे 100 और 8 का गुणा हो जाएगा कितना 800, वो भी माइनस माइनस प्लस, तो FL आ गया कितना 800 सेंटीमीटर, यह आ गई द्रव में फोकस दूरी। ठीक है, अच्छा FL 800 सेंटीमीटर आ गया, वो भी किसमें है, धनात्मक है, धनात्मक होने के कारण क्या है, यानी अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति कैसी हो गई इसकी, तो जो प्रकृति हो गई ये धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की, तो प्रकृति हो गई उत्तल लेंस। ठीक है, बहुत ही उम्दा सवाल और बड़ा ही आसान सा सवाल था, लेकिन ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे फार्मूले क्लियर हो, द्रव में डुबोने पर क्या होता है ये सारी बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2013 का सवाल है। सवाल छोटा सा ही है, अगर आपको शॉर्ट फार्मूला याद है तो 2 लाइन में लगा लोगे, शॉर्ट फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको लगाने में समय भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए लेंस कैसा समतल और उत्तल पृष्ठ का है, इसका मतलब एक पृष्ठ इसका समतल है और एक उत्तल है, तो आप इसको बना सकते हो। ये आपने एक उत्तल पृष्ठ बना लिया और दूसरा ये हो गया समतल पृष्ठ। ओके, इसका अपवर्तनांक दे रखा है जिसे आप ANG या केवल n से लिख लो 1.5। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो ये वाला पृष्ठ आपका उत्तल पृष्ठ जो है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर बनेगा r, मान लेते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है r। तो यहां पर आपके पास R1 आपके पास प्लस का r होगा और R2 की बात करें, देखिए ये प्लेन है, प्लेन है तो इसका रेडियस यानी इसका केंद्र कहां होगा, अनंत पर होगा, तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी R2 आपके पास अनंत हो गया। फार्मूला रख लीजिए, फार्मूला क्या कहता है, लेंस मेकर सूत्र 1/f इक्वल टू होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू n-1 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी का मान 0 होता है, तो 1/f इक्वल टू n-1 इंटू सिर्फ 1/r बनेगा, 1/इंफिनिटी का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
इस तरह से 1/f आपके पास आ गया n-1 में r, या f आपके पास क्या हो गया r/n-1। ये आपके पास शॉर्टकट फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप तो तुरंत वैल्यू रख के निकाल सकते थे, लेकिन नहीं याद है तो ये फार्मूला मैंने यहाँ ड्राइव भी कर दिया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, आर निकालना ना, तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा n-1, इधर f से गुणा हो जाएगा n-1 इंटू एफ। मान रख लीजिए, n का मान 1.5 माइनस 1, और f कितना दे रखा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पर इंटू कर दीजिए 20, 20। 1.5 से 1 घटेगा, 0.5 गुणे 20, 20 पंचे 100, एक अंक बाद दशमलव सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अगर कभी आपके पास ये सवाल बहुविकल्पीय में आए ऐसा सवाल, तो ध्यान रखना जब भी लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, ध्यान देना, अगर अपवर्तनांक 1.5 है तो जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 गुना होता है, यानी ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका 2 गुना फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कब, जब समतल उत्तल लेंस की बात है तब। ठीक है, जब भी समतल उत्तल लेंस की बात होगी तो ध्यान रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 गुना होता है फोकस दूरी। ओके, ये भी सवाल पूरा हो गया। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, कह रहा है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है यदि लेंस को चित्रानुसार ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए तो नए बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। थर्ड कह रहा है यदि लेंस को सी डी के अनुदिश काट दिया जाए तब क्या होगा। ये डायग्राम बना हुआ है, यहां पर उत्तल लेंस के लिए R1 और R2 दे रखा है, दोनों 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर R1 आपको पता धनात्मक होता है, तो मैंने पहले शॉर्टकट फार्मूला ही ड्राइव कर लेते हैं, नहीं याद है तो, वैसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो R1 आपके पास प्लस का R और R2 आपके पास माइनस का R, क्योंकि दोनों बराबर हैं और इनकी वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, वो बाद में रखेंगे। ठीक है, और अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, वो बाद में रख लेंगे, अभी अपवर्तनांक को हम n मानते हैं। फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी क्या होता है 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। मान रख लीजिए सबका, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 आपका प्लस में और r2 आपके पास माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/f आपके पास हो जाएगा n-1 इंटू 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/r। यहां से f आपके पास आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, r/2n-1। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, फोकस दूरी निकालने का ये शॉर्ट फॉर्मूला है। तो अब क्या करिए, अब सबका बस सिर्फ और सिर्फ मान रखना है, फोकस दूरी निकल आएगा। f आपके पास कितना है पता नहीं, हुई तो निकालना है। r कितना है, r1 r2 दोनों का मान बराबर है, r का मान है 20 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक कितना है 1.5, मान रख दीजिए, तो f कितना हो जाएगा, r का मान 20/2 गुणे 1.5 माइनस 1 सेंटीमीटर, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा ऊपर 10। ठीक है, 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 को काट दिया, हो गया 10। तो f कितना हो जाएगा 10/1.5 से 1 घटेगा 0.5, दशमलव हटाइए और ऊपर बढ़ाइए 0, 100, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 20, यानी कि f आपके पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और ऐसे सवाल में हमेशा ध्यान रखिए जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उतना ही फोकस दूरी भी होती है। तो ये 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई। ओके, तो पहला पार्ट तो अपने पास पूरा हो गया। ये आपके पास कौन सा था, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है,
अगर लेंस को हम चित्रानुसार ए बी, ये जो ए बी आपके पास दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके अनुदिश काट दिया जाए तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो जब काट दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? काटने के बाद केवल आपके पास ये वाला पार्ट बचेगा, ये तो बचेगा। तो ऐसे केस में R2 क्या हो जाएगा? R2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। जब R2 इन्फिनिटी हो जाएगा तो सिर्फ R1 बचेगा, तो यहां पर ये दो तो गायब हो जाएगा ना, यानी R बाई एन माइनस वन हो जाएगा। ऐसे केस में फोकस दूरी यहां पर तल ए बी के अनुदिश काटने पर, जब आप इसको काटोगे R2 आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस केस में जो F हो जाएगा ये हो जाएगा सिर्फ R बाई एन माइनस वन। तो इसको मैं F डैश से लिख देता हूं, R बाई एन माइनस वन हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका दो गुना हो जाएगा ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2F। और याद रखना कभी भी लेंस को ऐसे आप ऊर्ध्वाधर काट दे रहे हो ना दो भाग में, तो फोकस दूरी दो गुनी हो जाती है। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 2F। F का मान 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अगर आपने तल AB के अनुदिश इसको काट दिया तो उस केस में फोकस दूरी दो गुनी हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ये बात आप डायरेक्टली याद रखिए कि जब भी आप वर्टिकल आपको लेंस को काटना है, लेंस अगर वर्टिकल काटता है तो फोकस दूरी जो होता है वो दो गुना हो जाता है। अच्छा, थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट अभी बचा है। कह रहा है कि तल CD के अनुदिश अगर काटे, तल CD के अनुदिश अनुदिश काटने पर, अगर आपने तल CD के अनुदिश काटा तो क्या हो जाएगा? जैसे ये तल आपके पास CD दिख रहा है, काट दोगे तो ये आधा पार्ट बनेगा। ये आप ऐसे दिखा सकते हो, सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा, ये तो बचेगा। तो ऐसे केस में R1 और R2 पर क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं। हाँ, फर्क किस पर पड़ रहा? इसका आकार छोटा हो गया, आकार छोटा हो गया अर्थात द्वारक आधा हो गया, यानी द्वारक क्या हो गया? द्वारक आधा हो गया, यानी द्वारक कम हो जाता है। जब द्वारक कम हो गया, रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब F तो आपके पास वही रहेगा, 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, फोकस दूरी नहीं बदलेगी, परंतु तीव्रता घट जाएगी, तीव्रता घट जाएगी। ठीक है, अगर आपने बीच से काटा है तो आधी तीव्रता हो जाएगी। तो अब इस बात को याद भी रखना, द्वारक घट गया तो प्रकाश कम पड़ेगा, प्रकाशिक किरणें कम आएंगी, प्रकाशिक किरणें कम आएंगी तो तीव्रता घट जाएगी, चमक घट जाएगी, उतना फेंट नहीं बनेगा, उतना क्लियर इमेज नहीं बनेगा, लेकिन फोकस दूरी वही की वही रहेगी। ठीक है, जो फोकस दूरी है वो वही रहेगी, फोकस दूरी बदलने वाली नहीं है, केवल तीव्रता घट जाएगी। समझ में आया? अब इस बात को दिमाग में भर लीजिए नोट के रूप में कि जब आप किसी लेंस को आप ऊर्ध्वाधर काटते हो आधा आधा तो फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है, और अगर आप लेंस को इस तरह से क्षैतिज रूप से काट देते हो तो उस केस में क्या होती? फोकस दूरी नहीं घटती, नहीं बदलती, लेकिन तीव्रता घट जाती है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच जिसका अपवर्तनांक 3/2 है के द्वि उत्तल लेंस को AB को तल के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2017 का सवाल है। तो सवाल वही है जो आपने पहले किया है, बस थोड़ा सा अंतर हो गया है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, इस AB के अनुदिश आपको इसको काटना है, काटने पर क्या होता है? AB के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, पहले फोकस दूरी तो निकाल ले। तो ऐसे केस में आप शॉर्टकट फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, तल AB के अनुदिश काटने पर
फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होगा वो F इक्वल टू हो जाएगा R बाई एन माइनस वन। नहीं काटते हैं तो R बाई टू एन माइनस वन, और अगर काट देते हैं तो R बाई एन माइनस वन। ऐसा तभी होगा जब दोनों पार्ट की त्रिज्याएं बराबर हो, R1 R2 बराबर हो। इसने पहले ही बता रखा वक्ता त्रिज्या समान है, दो उत्तल लेंस है। तो निकाल लीजिए F का मान। R का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। N का मान कितना है अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा 3/2 से 1 घटेगा, 2 1 कम 2 यानी 1/2, तो 10/1/2 यानी कि 10 गुणे 2/1, 10 दूना 20, 20 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी आ गई कितनी इसकी 20 सेंटीमीटर। ये किसमें है वायु में, ठीक है, ए फॉर एयर। अब कह रहा है लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबो दिया जाता है तब उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो जल में फोकस दूरी बताना है। जब आपको जल में फोकस दूरी बताना तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक काम, इसका जो अपवर्तनांक है उस अपवर्तनांक को आप भाग दे दीजिए किससे, जल के अपवर्तनांक से, बस निकल आएगा इसी फार्मूले में। या फिर आप बड़ा वाला फार्मूला लगाना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। बड़ा वाला फार्मूला क्या था कि अगर आप एफ एल बाई एफ ए निकालते हो, बार बार कर चुके हैं, तो ये होता है n माइनस वन अपॉन एन एल, एल मतलब लिक्विड माइनस वन, ऐसे कर सकते हो। या फिर शॉर्ट फार्मूला सिंपली इसी में क्या करें, इसी अपवर्तनांक को द्रव के अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए तो भी आ जाएगा। तो यहां से एफ एल आपके पास हो जाएगा कितना, एफ ए इंटू एन माइनस वन बाई एन अपॉन एन एल माइनस वन। मान रख लीजिए सबका। एफ ए का मान कितना आया है 20 सेंटीमीटर, तो यहां हो गया कितना 20 सेंटीमीटर। एन माइनस वन यानी कि 1.5 या 3/2 माइनस 1 बटे में 3/2, और नीचे हो जाएगा लिक्विड कितना है अपवर्तनांक 4/3, 4/3 माइनस का 1। हल कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुणे, देखिए 3/2 से 1 घटेगा 1/2, नीचे ये 3 ऊपर चला जाएगा 9/8 माइनस का 1, 2 से इसको काटेंगे 20 को कितना हो जाएगा 10, तो ऊपर हो गया 10 सेंटीमीटर, नीचे 8 1 कम 8, 9 से 8 घटेगा 1/8, 8 ऊपर चला जाएगा 10 गुणे 8/1 सेंटीमीटर, 10 8 80, 80 सेंटीमीटर हो गया। तो जो फोकस दूरी हो गई वो कितनी हो गई 80 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये आपके पास उत्तर आ गया। और यहां पर आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको कर सकते थे, यहां पर मैं छोटे से में कर देता हूं। और जब आपको एफ एल निकालना तो क्या करिए, सीधा आर बाई, यहीं पर आप सीधा कर लेते एन बाई एन एल माइनस वन, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हो, तो भी उत्तर यही आने वाला है और कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो चाहे ऐसे कर लो बड़ा वाला फार्मूला ये लगा करके, या फिर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करो तब भी आ जाएगा। करना क्या होता है, लेंस के अपवर्तनांक को द्रव के अपवर्तनांक से भाग कर दीजिए, बस द्रव में फोकस दूरी निकल आती है। ये सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके भी एक बार ट्राई करिएगा, इसका भी आंसर 80 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, ठीक है। और प्लस में है इसका मतलब ये अभी उत्तल का उत्तल रहेगा, अवतल में नहीं बदलेगा, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, यूपी बोर्ड 2013 का सवाल है। कह रहा है कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। छोटा सवाल है, आसान सवाल है। फोकस दूरी दे रखा है R1 R2 की, कोई बात नहीं है, तो आप बड़े फार्मूले का इस्तेमाल करिए इसमें। सबसे पहले
वायु में जब फोकस दूरी लिखते हैं तो क्या होता है, 1/fa इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2 और ये 1/fa होता है। फिर 1/fl द्रव में अगर हम बात करें तो 1/fl इक्वल टू हो जाएगा, अपवर्तनांक को द्रव के अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए, बाकी सेम चीज। ठीक है, ये समीकरण 1, समीकरण 2। क्या करिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर क्या मिलेगा, देखिए ये FL ऊपर चला जाएगा और FA नीचे आ जाएगा। यहां पर ये तो कट जाएंगे, R1 R2 वाले पार्ट, बचेगा n-1 अपॉन में n/nl माइनस का 1। ठीक है, FL का मान है 0.4 मीटर, यहाँ दे रखा है, सॉरी FA वायु में 0.4 मीटर है और द्रव में फोकस दूरी दे रखा है 1.2 मीटर। ठीक है, तो इनका मान रख लीजिए, 0.4 बटे 1.2 मीटर में है, इस बात का ध्यान रखें, इक्वल टू दोनों मीटर में, अगर 1 सेंटीमीटर में होता तो उसको मीटर में बदलना पड़ता, क्योंकि दोनों का जो मात्रक है सेम होना चाहिए। n का मान है 1.5 माइनस 1 बट्टे यहाँ पर 1.5 बट्टे nl माइनस 1। दशमलव यहां से हटा लीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, कितना आ गया 1/3 बराबर, देखिए 1.5 से 1 घटेगा 0.5 बटे 1.5 माइनस, देखिए nl से इधर गुणा कर दीजिए, nl अपॉन में nl आएगा उसको ऊपर पहुंचा दीजिए। ठीक है, तिरछा गुणा करिए इसका, जब तिरछा गुणा करेंगे देख लेना गलतियां ना होने पाए, अगर गलत हो गया, अच्छा हाँ गलत हो ही गया, ध्यान नहीं दिए, गलत हो ही गया, यहाँ पर गलत हो गया, एक बार फिर से देखिए इसको, यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर है द्रव का अपवर्तनांक, क्या है, सॉरी द्रव में फोकस दूरी है, तो द्रव में फोकस दूरी 1.2 है, तो यहाँ 1.2 ऊपर होना चाहिए, 0.4 नीचे होना चाहिए, 1.5 माइनस 1 बटे 1.5 बटे nl माइनस 1, ये ऐसा होगा। दशमलव हटा के भाग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3/1 बराबर 0.5 बटे यहाँ पर 1.5 माइनस nl का इधर 1 से गुणा होगा, यानी nl, और नीचे nl आएगा उसको ऊपर पहुंचा दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 और 1.5 का गुणा 15 तिया 45, 4.5 माइनस 3 nl बराबर 1 से इधर गुणा करेंगे यानी 0.5 nl, nl nl को एक तरफ कर दीजिए, 4.5 बराबर 0.5 nl प्लस 3 nl यानी 4.5 इक्वल टू, देखिए 3 और 0.5 यानी 3.5 nl, nl निकालना है तो क्या हो जाएगा 4.5 बटे 3.5, दशमलव हटा लीजिए तो nl आ जाएगा 45/35। इसको भाग कर सकते हैं किससे, 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 नवा 45, यानी nl का मान आपके पास द्रव का अपवर्तनांक आ जाएगा 9/7, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया द्रव का अपवर्तनांक। कोई टफ सवाल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और उत्तर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिएगा, और ये सवाल यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे सारे सवाल। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं 100% समाधान देने का वादा करता हूँ। ठीक है।